चलिए हम लोग पहला नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए पहला नोटिफिकेशन जो कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के द्वारा जारी किया गया, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये जिला बस्तर के लिए है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, जो इस पद के लिए पात्र होगा। ठीक, ये संविदा भर्ती है, ये ऑफलाइन भर्ती है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, संविदा पद। ओके, यहाँ पे मैं पदों की डिटेल दिखा दूँ तो पद करीब यहाँ पे 100 के आसपास हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लंबा खासा अच्छा खासा भर्ती दिया गया है, जो कि पूरे स्कूल के लिए भर्ती जारी किया गया है, मतलब पूरे स्टाफ के लिए। ठीक, हम लोग चलिए हम लोग पूरे शिक्षक की पूरी डिटेल बात करेंगे। शिक्षक भर्ती है। ठीक, अगर बात की जाए तो वाक्यता वाक्यता के लिए जो पद जारी किया गया है उसमें 38,100 रुपये वेतन दिया जाएगा, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा हो। वाक्यता के पद के लिए हिंदी, गणित, भौतिकी, विज्ञान, रसायन, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान का पद जारी किया गया, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सभी पद क्या है, अनारक्षित है। जो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वाणिज्य का जो पद है वो अनारक्षित और एसटी के लिए रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पूरा। ये सभी पद अंग्रेजी माध्यम के लिए रखा गया है। ठीक, इसके बाद हम लोग नीचे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए प्रधान पाठक का पद जारी किया गया है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, यहाँ बोलता है कि प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला और यहाँ प्राथमिक शाला, मतलब पहली से लेकर 5वीं तक के लिए जो रखता है उसको प्राथमिक शाला बोला जाता है, और 6वीं से लेकर जो 8वीं तक बोला जाता है उसको यहाँ पे पूर्व माध्यमिक शाला बोला जाता है। वाक्यता किसको बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। वाक्यता यहाँ पे 9वीं से लेकर जो 12वीं तक होता है उसको वाक्यता टीचर बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी डिटेल समझ गए होंगे। यहाँ पे वाक्यता के रूप में भी पद जारी किया गया, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए तो शिक्षक के रूप में भर्ती जारी किया गया है। शिक्षक के रूप में यहाँ पे विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत के पद जारी किया गया है। ठीक, जिसमें कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे व्यायाम शिक्षक के रूप में भी पद जारी किया गया है। कंप्यूटर शिक्षक के रूप में भी पद जारी किया गया है। इसके बाद आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा कि कला अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए, और यहाँ पे कंप्यूटर में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं बोला गया है। ठीक, और विज्ञान में अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक के रूप में अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ बोलता है लेखापाल, लेखापाल सहायक ग्रेड 2। ठीक, इसमें इसकी योग्यता हम लोग देखेंगे। ठीक, इसमें आप लोग को बता दूं कि एक पद जारी किया गया है, जिसमें कि आप लोग को अनारक्षित का पद दिखाई दे रहा होगा। ग्रंथापाल का 10 पद जारी किया गया, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। और इसके बाद यहाँ बात की जाए सहायक ग्रेड 3 में 2 पद जारी किया गया है। और वृत्ति के लिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग श्रेणी में अलग अलग पद जारी किए गए हैं। करीब यहाँ पे 8 पद जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आइए इसकी योग्यता की डिटेल बात करें तो आप लोग पास बीएड होगा वाक्यता के लिए तो अप्लाई कर पाएंगे स्नातक के साथ में। पूर्व माध्यमिक शाला में आप लोग को बीएड होना अनिवार्य बोला गया है स्नातकोत्तर के उपाधि के साथ में। ठीक, इसके बाद डीएलएड बोलता है प्राथमिक शाला के लिए। ठीक, शिक्षक के रूप में अगर बीएड किए हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं स्नातक के साथ में। यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप लोग अगर कंप्यूटर 1 वर्ष डिप्लोमा किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, या ठीक बीसीए किए होंगे, या आप बीई किए हो या बीटेक किए हो तो बीसीए भी किए होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद व्यायाम शिक्षक के लिए आप लोग कम से कम यहाँ पे देखिए, आप लोग को व्यायाम से स्नातक किए होंगे, चाहे यहाँ पे देखिए डीपीए एड किए होंगे या बीपीएड किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए कला विज्ञान के लिए अगर बात की जाए तो डीएलएड किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक में आप लोग को ये बोला गया है सहायक शिक्षक विज्ञानशाला के लिए आप लोग को केवल और केवल 12वीं पास बोला गया है। विज्ञान या गणित विषय से होंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, ग्रंथापाल के लिए आप लोग को यहाँ पे बीलिव या डीलिव किए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ बोलता है सहायक ग्रेड 2 के लिए आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पीजीडीसीए किए होंगे कंप्यूटर डिप्लोमा तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए बोलता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आप लोग पास कम से कम यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी में आप लोग टाइप कर सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद चौकीदार के लिए आप लोग को 8वीं पास योग्यता बोला गया है, और चौकीदार के लिए 8वीं पास, भृत्य के लिए भी 8वीं पास। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी डिटेल समझ गए होंगे। उम्र सीमा की बात किया जाए तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है, जो कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। ओके, ठीक, जाति के अनुसार आप लोग को 5 वर्ष की छूट भी दिया जाएगा। ठीक, अधिकतम उम्र सीमा तो इसमें दिया भी नहीं है। ठीक, दिया है क्या, नहीं दिया है ना।
तो उम्र सीमा और नीचे भी दिया गया होगा, ऐसा बात कुछ भी नहीं है। यहाँ बोलता है कि 10 वर्ष तक का भी छूट दिया जा सकता है जाति के अनुसार में, ठीक। बाकी 21+ वाले अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ही बोला गया है। बाकी इस पीडीएफ का आप अध्ययन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो भी होगा मैं बता ही दूंगा। मैं बता देता हूँ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि का भी शुरुआत में रखा गया, मतलब डिटेल बताया गया होगा। तो यहाँ देखिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगा 11 अप्रैल 2025 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर में यहाँ पे हाथा ग्राउंड के पास में रेम्बो होटल के सामने जगदलपुर, पिन कोड है 49,401 के पते पर स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी डिटेल समझ गए होंगे, और चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक। और एक चीज़ मैंने बता ही रहा था कि अगर आप लोग इस पीडीएफ वगैरह को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। तो मैं आप लोग को आइए लास्ट में दिखाई देता हूँ कि इस पीडीएफ को आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके आसानी से सीरीज को व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। जिसका मतलब शुल्क है साल भर का, वो 100 रुपये फीस है। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है डायरेक्टली आप लोग को पहुँच जाता है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक। मैं यहीं से सभी नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। कई हज़ार बच्चे इस सीजो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हैं। आप लोग को मैं दिखा दूँ कि जितना भी नोटिफिकेशन है मैं सब कुछ यहीं से दिखाऊंगा, ठीक। जो भी वैकेंसी निकला है आज तक दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को यहीं से ही डाल दिया जाता है, सीधा सीधा यहाँ डाल दिया जाता है। कई हज़ार बच्चे ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सीजो व्हाट्सएप ग्रुप पर। उस नंबर पे ये बता दो कि आप कितनों महंगा से महंगा अच्छे से अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बाहर बाहर में पढ़ाई कर लीजिए। और उचित समय पे अगर नौकरी की जानकारी आप लोग को प्राप्त नहीं हो पाएगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप लोग को बोलूँगा कि सीधे उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगा तत्काल आप लोग को किसी भी जिले के, जब मैं सुकमा जिले को बता सकता हूँ, ठीक, बस्तर जिले को बता सकता हूँ, तो क्या आप अच्छे जिले से होंगे तो क्या उस जिले को मैं नहीं बताऊँगा? बिल्कुल बताया जाएगा। प्रत्येक जिले छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। 33 के 33 जिलों में अभी बता दूं कि बलौदाबाजार जिला था, उसका नाम यहाँ पे गुरु घासीदास धाम रख दिया गया है। बलौदाबाजार का नाम आज ही अपडेट में आया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग शाखा में अगर बात की जाए तो सुकमा से 24/3/2025 को नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि यहाँ पे देखिए जेंडर विशेषज्ञ के लिए यहाँ पे देखिए केवल और केवल यहाँ पे 2 पद रखा गया है, और यहाँ पे वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए 1 पद जारी किया गया है, ठीक। यहाँ पे योग्यता की बात कर ही लेते हैं हम लोग। तो योग्यता देखना बहुत जरूरी होता है मित्र। योग्यता हम लोग देखेंगे, योग्यता कहाँ पे दिया गया है। इस पीडीएफ का आप अध्ययन कीजिएगा फिर भी आपको योग्यता प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि आप इस पीडीएफ में सब कुछ दिया रहता है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शायद देख रहा हूँ एक बार। बाकी उम्र सीमा की बात की तो 21 वर्ष से 45 वर्ष वाले अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, ठीक। और चैनल आप लोग को कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ठीक। योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ बोला गया है कि आप लोग यहाँ पे देखिए जेंडर विशेषज्ञ के कम, यहाँ पे बोलता है कि सामाजिक कार्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और वित्तीय साक्षरता में यहाँ बैंकिंग, यहाँ बोलता है अर्थशास्त्र बैंकिंग एवं अन्य में अन्य समान कार्य में स्नातक के होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बोलता है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी बोला गया है 2 पद के लिए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ बोलता है कि वांछनीय स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में कार्य में मतलब कंप्यूटर का अनुभव होगा तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और आप लोग को बता दूँ आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आवेदन कर 8/4/2025 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होने वाला है, जो कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा जिला सुकमा, पिन कोड है 494111 के पते पर आप लोग फॉर्म को भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट यहाँ बोलता है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन को ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे। और ये फॉर्म ऑफलाइन है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये फॉर्म भी है, ये सब कुछ चीज़ें उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या इसको ऑफिशियल साइट पर प्राप्त हो पाएंगे, ठीक। मैं जितना भी फॉर्म दिखा रहा हूँ उसके लिए ये भी बता दूं कि आप लोग
रोजगार पंजीयन कराना अनिवार्य है। मैं जो कि अभी दूसरे पीडीएफ में बता देता हूँ रोजगार पंजीयन कराना क्यों अनिवार्य है। और मैंने अभी बताया कि बीएड डीएड जो भी फॉर्म था, ये मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें भी ना रोजगार पंजीयन लगाना अनिवार्य है, ये भी याद रखिएगा। और जो कि ये भी बता दो कि बीएड डीएड का फॉर्म भी भरा रहा है, तो अगर जो भी बच्चे फॉर्म भरवाना चाहते हैं इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बीएड डीएड का फॉर्म भरवाना, घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हैं। सीजे तो रोजगार न्यूज चैनल के द्वारा ही फॉर्म आप लोग को भर दिया जाएगा। ठीक, जो भी आप लोग को शुल्क लगेगा वो देना पड़ेगा, मात्र 100 रुपये शुल्क लगेगा तो फॉर्म भरने का। ओके, तो फॉर्म भर दिया जाएगा। यहाँ से बीएड डीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, तो बिल्कुल एडमिशन ले लीजिएगा, फॉर्म भरवा लीजिएगा। ठीक, कहीं से भरा इसमें, तो आप लोग आसानी से करवा सकते हैं। इसी नंबर पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, चाहे नवीनीकरण हो, देखिए नवीनीकरण हो चाहे नया पंजीयन हो, कोई सा भी करवा सकते हैं। रोजगार पंजीयन घर बैठे करवा सकते हैं, 100 रुपये ही फीस लिया जाएगा। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर फॉर्म भरवाते हैं सिग्नेचर की भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये भी बता दूं। घर बैठे हो जाएगा, कहीं जाने की कुछ जरूरत नहीं है। आइए हम लोग बिलासपुर के नोटिफिकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो बिलासपुर आप लोग को दिखाई देगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी लिखा था उसमें, तो हम लोग आज ही का नोटिफिकेशन है वो, ये देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, जिसको कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा साथियों कि यहाँ पे आप लोग को बड़ी भर्ती जारी किया गया है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से भर्ती जारी किया गया है। जो कि यहाँ पे बोलता ये है कि 26/3/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक, अगर बात की जाए कंप्यूटर साइंस के रूप में पद जारी किया गया है, जो कि एक पद है। ठीक, इसके बाद बोलता है कॉमर्स का, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छा खासा पद जारी किया गया, जो कि यहाँ पे जर्नल के लिए, यहाँ पे देखिए जर्नल में फीमेल का एक पद रख दिया गया है और एसटी का एक पद रख दिया गया है, सीधे सीधे खत्म। ठीक, फूड प्रोसेसिंग के लिए आप लोग को पूरा डिटेल दिखाई दे रहा होगा। माइक्रोबायोलॉजी और होटल मैनेजमेंट का पद जारी किया गया है। इसमें योग्यता की हम लोग डिटेल बात कर लेंगे। वेतन आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा होगा, आपको इसमें कोई दो राय नहीं होने वाला है। ठीक, योग्यता वही होने वाला है जो कि सबके लिए होने वाला है। योग्यता यहाँ विश्वविद्यालय बोल दिया, मतलब प्रोफेसर का पद है, सीधा सीधा। यहाँ पे बोलता है ये है कि आप लोग को यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थॉट रजिस्टर्ड पोस्ट कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट इन 25/4/2025, मतलब 25 तारीख से पहले आप लोग को फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। ठीक, यहाँ पे आप लोग को फॉर्म को भेजना कहाँ है, तो यह भी जान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय इन फ्रंट ऑफ कोनी पुलिस स्टेशन बिलासपुर, रतनपुर रोड, कोनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ 49/509 के पत्र पर आप लोग को फॉर्म को भेजना है। ये भी समझ गए होंगे, और इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। और रोजगार पंजीयन इसमें सबमिट करना अनिवार्य है, ये भी याद रखिएगा। मेरे यहाँ करवा सकते हैं रोजगार पंजीयन, मैंने बता ही दिया था, और बाकी सब कुछ डिटेल दे ही दिया गया। योग्यता की बात किया जाए तो अगर आप लोगों ने स्नातकोत्तर मतलब पीजी किए हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये फॉर्म ऑफलाइन है, जो कि नीचे में ही आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ठीक, ये फॉर्म आप लोग को अप्लाई करते समय फॉर्म को भर के जमा करना अनिवार्य है। ठीक, और मैंने बता ही दिया था। योग्यता, योग्यता क्या है यार इसकी, तो इसमें देखो योग्यता क्या है। इसमें योग्यता तो सबकी बताया है, लेकिन कॉमर्स वाला का बताया नहीं है। यहाँ पे देखिए फूड प्रोसेसिंग का योग्यता इस टाइप से है। ठीक, मतलब कि आप लोग मतलब कृषि से संबंधित कुछ रखे होंगे, डिग्री डिप्लोमा, तो अप्लाई कर पाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग को बोलता है कि आप लोगों ने इस टाइप से योग्यता रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के लिए आप इस टाइप से योग्यता रखेंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें बताने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ कॉमर्स का नहीं बताया, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कॉमर्स का भी दिखा दूँ। तो एक बार हम लोग कॉमर्स की भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी मिल गए तो ठीक है, नहीं मिला फिर भी ठीक है। चलिए ठीक, मुझे नहीं मिल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कॉमर्स का आप लोग को मिला कि नहीं।
ठीक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बता रहा था, क्या मैं एक चीज़ लिखा था कि स्वामी आत्मानंद का फॉर्म भराने वाला है छत्तीसगढ़ शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से। ठीक, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ होने वाला है, जिसकी फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है, प्रवेश हेतु आवेदन तिथि है 10 अप्रैल से लेकर 5 मई 2025 तक। ठीक, लॉटरी जो जारी होगा और 6 मई से लेकर 10 मई के बीच में होना है। ठीक, प्रवेश की अन्य आवश्यक कार्यवाही होगी 11 मई से। ठीक, बाकी सब कुछ डिटेल दे दिया है, तो आप लोग अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं इसका भी, घर बैठे रजिस्ट्रेशन बस कराना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग फॉर्म भराना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर बताया है बार बार अभी, उस नंबर पे आप लोग बस इतना मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे फॉर्म भराना है, आपको फॉर्म भर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। घर बैठे कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे बोलता है ये है कि हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन समस्त विद्यालयों में, ठीक, यहाँ बोलते हैं सेजेस पोर्टल में दिनांक 10/4/2025 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो 10 तारीख से फॉर्म भराना प्रारंभ होगा, जो कि करीब 5 मई को फॉर्म का अंतिम तिथि होने वाला। पूरी डिटेल दे दिया गया है। और रही बात बीएड डीएड की, तो मैंने बीएड डीएड के बारे में नहीं बताया, तो बता ही देते हैं बीएड डीएड के बारे में भी। और ये था नोटिफिकेशन जो कि बलौदा बाजार का नाम, क्या नाम रख दिया गया है, तो यहाँ पे जिला गुरु घासीदास धाम रख दिया गया है, जो कि आज ही अपडेट आया है। ठीक है, सी जॉब्स के नोटिफिकेशन में हर चीज़ डाल दिया जाता है। आप लोग ज्वाइन नहीं है तो आपकी गलती होगी। बाकी ये और एक चीज़ और नोटिफिकेशन था कि देखो, जो व्यापम के में जो फॉर्म भराता है छत्तीसगढ़ में, उसका प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। मोबाइल नंबर वगैरह सुधारना, ये सब कुछ अपडेट करना अनिवार्य है। अगर कराना चाहते हैं तो आप लोग मैं जो नंबर दिया था वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, और ये दिखाई दे रहा होगा बीएड डीएड का, ये ओरिजिनल वेबसाइट का फॉर्म है। आज से बीएड डीएड का फॉर्म भराना प्रारंभ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए बीएड और डीएलएड का। ठीक, तो जिसको भी फॉर्म भराना है तो 28 मतलब कल से फॉर्म भराना प्रारंभ हो गया है, और ये 25/4/2025 तक फॉर्म भराएगा। जिसको भी भरवाना है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए कि मुझे फॉर्म भरना है। घर बैठे आप लोग का फॉर्म भर के प्रिंट आउट आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक, कहीं जाने की, कहीं धूप में घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आसानी से घर बैठे करा सकते हैं। सी जॉब्स आप लोग का मित्र, आप लोग का भाई आप लोग के साथ हमेशा है, उमेश कुर्रे। ओके, सी जॉब्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुआ जरूर ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।